चलो जी, चलो स्टार्ट करें। पूरे लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था काउंटिंग ऑफ फिगर्स, चित्रों की गिनती। हाँ जी, ध्यान देंगे बोर्ड पे। लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था काउंटिंग ऑफ फिगर्स, चित्रों की गिनती। क्या समझाया था बच्चे? इस टॉपिक से एग्जामिनर आपसे 4 तरह के सवाल पूछता है। पहला होता है काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स, दूसरा काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, तीसरा रेक्टेंगल और चौथा स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था पहला पार्ट विच इज काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स, जो एग्जाम में आएगा। ठीक है जी, पूरे ट्राइंगल्स को हमने 5 टाइप में किया। फटाफट रिवाइज करते हैं जो लास्ट क्लास में किया था। आओ जी, आपके लिए पहला सवाल बताओ जी, इस दिए गए चित्र में कुल त्रिभुज की संख्या कितनी है? इसमें कितना है? तो क्या आ गया बच्चे? 1 2 3। तो आंसर क्या हुआ? इन तीनों को जोड़ दो, या 3 गुना 4/2। आंसर कितना बच्चे? 6। इसमें कितना? 6। इसमें कितना? गुड आफ्टरनून गीतांजलि, गुड आफ्टरनून बच्चे, आवाज आ रही है मेरी? इसमें कितना? 24। दो आओ जी, 1 2 3 4 5। कितना आ गया? 5 गुना 6/2। कितना आ गया? 15। अब कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो पूरा कट कर रहा है, तो जो आधा कट करेगा उसको अलग से ले लो बेटा। तो यहां पे कितना? 1 2 3 कितना? 6। यहां पर 1 2 कितना? 3। सबको जोड़ दो, 15 और 6 21 और 3 24। अरे ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। चलो आओ जी, बताओ जी इसमें कितना? गीतांजलि वीडियो क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं देखने में? चलो आओ जी, इसमें कितना? 1 2 3 और 4। तो आंसर कितना? 4 गुना 5/2 कितना? 10। आओ जी, इसमें कितना? 1 2 3। सबको जोड़ा, कितना आ गया? 6। अगर एक लाइन ऐसी है जो पूरा कट करते जा रहा है, तो जितनी लाइन होगा जो इस ट्रायंगल को पूरा कट करते जा रहा है, उससे एक ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे। एक लाइन में तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। आंसर कितना? 12। इसमें कितना? 1 2 3 4 10। कितना किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 लाइन है तो 3 से। 2 लाइन है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर कितना? 30। ठीक है, आओ जी, इसके अगला टाइप पढ़ा था जिसमें बताया था बच्चों जी, बताओ स्टार में कुल त्रिभुज कितने होते हैं? हाँ जी, स्टार में कितना? हाँ जी, स्टार में होता है 10। सितारा में कितना? इसमें होता है 10। ठीक है जी, अब इसी स्टार में अगर मैं 20 के इस लाइन को मिला दूं तो कितना बढ़ जाएगा? 4 और बढ़ता है। इसको याद करो, स्टैंडर्ड सवाल है। ठीक है, तो इसका आता है 10। अगर ये पूछेगा तो आंसर कितना? 14। ठीक है, आओ जी नेक्स्ट पार्ट, सितारा में कितना? इसमें कितना? 8। समझाया था बच्चे, सितारा क्या है बच्चे? तारे से 2 साल छोटा है, इसलिए इसका आंसर हमेशा स्टार से 2 कम होगा। तो ये कितना आ गया? स्टार था आपका, तारे थे 10, तो इसका आंसर कितना? 8। अगर मैं इसके बीच वाले लाइन को जोड़ूं तो ये कितना बढ़ाएगा? 2 बढ़ाएगा। तारे कितना बढ़ाता है बच्चे? 4। ये कितना बढ़ाएगा? 2। तो इसका आंसर कितना? 10। ठीक है, इसी में थर्ड केस पढ़ा था बच्चे कि जब भी ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल दे तो इसको कैसे बनाते हैं? जब भी ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल दे तो यहां से इसको काट देंगे बच्चे। 1 2, ये कितना बच्चे? 3। तो ये भी कितना? 3। ये आ गया 7 और ये आ गया 8। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल होगा और दोनों में एक साइड क्या होगा? कॉमन होगा। ठीक है, आओ जी बताओ इसमें कितना? तो 1 2 3 और 4। ये कितना? 10। ये कितना? 10 20 21 22 23 और 24। अरे ठीक है, इसमें और इसमें कितना? 1 2 3 4 5। तो ये कितना? 15। ये कितना? 15 30 31 32 33 34 और 35। ठीक है, आगे बढ़ो। इसका एक और टाइप देखा तो यहां पर ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल तो अच्छा, इस सवाल को देखो, ये इसका आंसर याद कर लो बच्चे। तो ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल आएगा तो इसमें कितना होता है बच्चे? 8। इसमें कितना होता है? 8।
जब भी ये वाला लाइन जुड़ेगा, ये कितना बढ़ाएगा, ये 5 और त्रिभुज को बढ़ा देगा। ठीक है, ये टिपिकल फिगर है, बहुत बार पेपर में आया हुआ चित्र, तो उसको याद कर लो बेटा। इसमें कितना बढ़ेगा 5, इससे भी कितना बढ़ेगा 5, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, तो ये आ गया 10, यहां से 5 और यहां से 8 और 5 और 5 कितना 10, तो आंसर कितना 18। अरे ठीक है बेटा, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, जब भी त्रिभुज के अंदर अगर एक त्रिभुज दिया हुआ है तो ये कितना होता है बच्चे 8, ये ठीक है। उसके बाद क्या बताता है, जब भी हम इस लाइन को जोड़ेंगे तो ये कितना बढ़ाएगा 5, इस लाइन को जोड़ेंगे ये कितना बढ़ाएगा 5, 5 और 5 कितना 10, और 10 बढ़ जाएगा तो आंसर कितना 18। अरे ठीक है, चलो आओ ये अगला टाइप का सवाल। इस केस में बच्चे क्या होगा, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल तो होगा बट उल्टे आकार में होगा। ठीक है, इसके पहले वाला टाइप में ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल था बट दोनों में एक साइड क्या था कॉमन था। इसमें ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल होगा बट ये उल्टे आकार में होगा। तो जब भी ऐसा केस आएगा तो कुल ट्रायंगल कैसे निकालते हैं बच्चे, ये होता है 4n+1। n क्या होता है बच्चे, n होता है नंबर ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल्स, n होता है छोटे त्रिभुज की संख्या। मतलब आप सबसे पहले देखो बड़े वाले त्रिभुज के अंदर कितने छोटे त्रिभुज रखे गए हैं, जितने रखे जाएंगे वो हो जाएगा मेरा n, और फिर लगाएंगे 4n+1। जैसे इस केस में n कितना आ गया 1, इस केस में n कितना आ गया 2, क्लियर। इस केस में n कितना आ गया 3, तो इसका आंसर क्या 5, इसका कितना 9, इसका कितना 13 एंड सो ऑन, 4 से बढ़ता है। अरे ठीक है, कल का वीडियो शेयर करूंगा, ठीक है। आओ ये आगे बढ़ते हैं, ये भी कर लिया था। अब आए टाइप नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप पे स्टार्ट किया था। बताओ जी इसमें क्या समझाया था, एग्जामिनर क्या करेगा, कोई भी चतुर्भुज देगा, चाहे सर कोई भी क्वाड्रिलेटरल देगा, कोई भी आपको क्वाड्रिलेटरल देगा, 4 साइड का कोई भी फिगर देगा, और जब भी एक कंडीशन क्या है बच्चे, इसके ये दोनों डायगोनल आपस में क्या होने चाहिए, मिले हुए होने चाहिए। तो कोई भी स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ भी दे दे जिसके डायगोनल आपस में जुड़े हुए हो, उसके बाद ये उसको कितने हिस्सों में ब्रेक कर दे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होगा, दुगुना इंटू नंबर ऑफ पार्ट्स, जितने हिस्से होंगे उसका दुगुना इसका आंसर होगा। जैसे इस केस में टोटल कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर कितना 14। ये कंडीशन, अगर डायगोनल नहीं मिला हो तो उस केस में ये ट्रिक मत इस्तेमाल कर देना, ठीक है। मतलब अगर ये सवाल है, इसमें तो कोई ये दोनों तो आपस में मिले हुए बट ये दोनों आपस में नहीं मिले हुए, तो इसमें ट्रिक नहीं लगेगा। एग्जाम में ये मत करना 1 2 3 गुना 2 6, ये गलत है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलेंगे, यहां से कितना आ जाएगा 3, यहां से 1, तो टोटल कितना 4। अरे ठीक है, चलो बढ़ो आगे। इसमें कितना टुकड़ा 1 2 3 4, आंसर कितना 8। इसमें कितना 1 2 3 4 5 6 7, आंसर कितना 14। पर कंडीशन है ये दोनों आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। अगर ये नहीं मिला हुआ है तो उसके इसमें स्ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एग्जाम में जो है ना जुड़ा हुआ, टेंशन ना लो। आओ जी अगला पार्ट, इसमें कितना इसमें कितना 1 2 3 4 5 6, आंसर कितना 12। इसमें कितना 10, इसमें कितना 16, याद है, ठीक है। अब देखो एसएससी 2017 के पेपर में एक सवाल दिया होता है इसी के बेस पे, ठीक है। एसएससी 2017 में एक सवाल दिया हुआ था, तो बताओ जी इसमें कितना, इसमें एसएससी 2017 का सवाल, है 20, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। 20, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये सामने क्या किया, बच्चे चित्र को घुमा के आपको परेशान कर रहा है, तो हम बोलेंगे सिंपल, मैंने क्या बोला, कोई भी 4 साइड वाला फिगर हो, इसमें साइड काउंट करो कितना आ गया 1 2 3 और 4। फिर मैंने बोला डायगोनल्स आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। क्लास नहीं है क्या, ये क्या लफड़ा है,
कहाँ गड़बड़ हो गया? हाँ जी आप दिख रहे हैं क्लास? हाँ जी आप देख पा रहे हो आप लोग? आप विजिबल है? गीतांजलि विजिबल है?
चलो बढ़े आगे। आओ जी, चलो स्टार्ट करते हैं। बताओ जी, इस दिए गए चित्र में कुल त्रिभुज की संख्या कितनी है? तो देखो जी, क्या समझाया था लास्ट क्लास में आपको? ये समझाया था बच्चे, जब भी कोई भी चार साइड का फिगर दिया हो, कोई भी स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, कुछ भी दिया हो, पहला कंडीशन है कि उसमें ये चार साइड होने चाहिए। अब इस डायग्राम में देखो नंबर ऑफ साइड्स कितने बच्चे? 1 2 3 और 4। साथ में अगला कंडीशन क्या है? डायगोनल्स आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। ये दोनों आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। यहां पर भी गौर से देखो बच्चे, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और ये दोनों भी आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब इसमें अब ये वाला ट्रिक यहां पे काम करेगा। ठीक है, तो आपसे देखो इसमें कितने पार्ट्स है बच्चे? तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कुल त्रिभुज कितना बच्चे? तो यह आ जाएगा 2 गुना 8 कितना? 16। ठीक है, 20 कहां से ले आए बेटा? 16। ठीक है, तो इस चित्र में कुल त्रिभुज की संख्या कितनी है? 16। नहीं अभी स्टार्ट किया, डोंट वरी, ताकि अभी जस्ट स्टार्ट किया, कोई बात नहीं। वो पहले का मैं रिवाइज किया था, ऑलरेडी आप देख चुके, आपका इस वीडियो है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कौन मेथड? अच्छा, इससे 3 इससे 3 इससे 3 फैला लो, रायता फैला लो। अरे 3 करके फिर लास्ट में जोड़ेगा तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, बस मत करो, ये स्टैंडर्ड फिगर है बेटा। अरे ठीक है, चलो अब बढ़ते आगे। इतना मैं लास्ट टाइम में सीखा था, अब बढ़ते हैं इसके आगे। ठीक है, चलो ये देख लिया बच्चे, इसमें कितना? 10, इसमें कितना? 16। ठीक है, अब इसी में सेकंड टाइप का सवाल क्या होगा? अब एग्जामिनर क्या करेगा? इन दोनों को अलग अलग नहीं, दोनों को मिला के सवाल पूछेगा। एग्जामिनर क्या करेगा? इन दोनों चित्रों को आपस में क्या कर देगा? जोड़ देगा। लास्ट क्लास में यहीं पे खत्म किया था 32 पे, अब बढ़ते हैं 33वें सवाल पे। आओ जी, बताओ जी, इस दिए गए चित्र में कुल त्रिभुज की संख्या कितनी? इसमें कितना? तो अब सारे बच्चे ध्यान से एक बात को सुनेंगे। पहले भड़ास निकाल लो, पहले भड़ास निकाल लो अपना पूरा। भड़ास निकालो, इसको भी निकाल लो भड़ास। अब ये खतरनाक सा सवाल दे दूंगा, मिर्गी आ जाएगा, बेहोश हो जाओगे। बड़ा बोल रहे हो 28 30। हो गया? 21। क्या खा के आई आज खाई क्या है? तो 21 कहां से आ रहा है? चलो ध्यान देंगे सारे बच्चे बोर्ड पे। तो अब एक कंसेप्ट समझना है बच्चे, और कंसेप्ट क्या बोलता है कि देखो, जो प्रीवियस जो एग्जाम में सवाल आता है, ठीक है जी, एग्जाम में कोई भी सवाल को बनाने का तरीका ऐसा नहीं होगा, इतना आसान सवाल एग्जाम में नहीं पूछता, वो 2-3 पार्ट को मिलाकर पूछता है। तो जब भी कोई भी टिपिकल फिगर आता है, तो उस फिगर में हम 2 काम पहले आपको सिखा रहे हैं। वैसे हम 3 काम करते हैं, अभी 2 के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है बच्चे? आप ये मत देखो एग्जामिनर क्या दे रहा है, आप ये देखो जो आप देखना चाहते हो। मतलब पहला कंसेप्ट होता है बच्चे, एक कंसेप्ट होता है, इस चित्र को अपने हिसाब से क्या कर दो? तोड़ो। एग्जाम में पहला काम क्या करेंगे? इस चित्र को तोड़ेंगे अपने हिसाब से, जो मुझे दिख रहा है वहां चित्र को तोड़ दूंगा। और सेकंड काम होता है, तोड़ने के बाद लास्ट में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, अब आपको कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट होता है तोड़ो और जोड़ो। पहले क्या करोगे? चित्र को अपने हिसाब से तोड़ दो, और तोड़ने के बाद देखो कितना त्रिभुज आपको दिख रहा है। उसके बाद आप इनको जोड़ो और देखो कि जोड़ने के बाद कोई क्या नया त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। जैसे अभी इस सवाल को गौर से देखेंगे। आओ जी, मैंने क्या किया? मैंने बोला सब ने ये सवाल तो नहीं कराया, पर हाँ, अगर मैं इसको यहां से तोड़ दूं तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा मेरा पहला डायग्राम। ये बन जाएगा बच्चों मेरा पहला डायग्राम, और ये बन जाएगा मेरा दूसरा डायग्राम। ठीक है, अब गौर से देखो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो यही डायग्राम बन जाएगा।
ठीक है, अब ये तो नहीं पढ़ा, बट ये दोनों तो पढ़ा है ना मैंने आपको। तो आओ जी, इससे कितना आ जाएगा, इससे आ गया 16, इससे कितना 12, तो 16 प्लस 12 कितना 28। ठीक है, मैंने इसको तोड़ा तो मुझे 28 त्रिभुज तो दिख गया। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर गुरु जी इसका आंसर 28 है ना, ये 28 नहीं है, इसके बाद सेकंड काम करना, और वो क्या करना है, जोड़ना है। अब ध्यान से एक बात को सुनना, देखना मुझे बोर्ड पे, सारे ध्यान देंगे। तो जैसे मैं इसको जोड़ूंगा, जोड़ने के लिए क्या करूंगा, मैं यहां पे लगा दूंगा फेविक्विक, और इन दोनों को आपस में क्या करूंगा, चिपकाऊंगा। मतलब जैसे ही मैं इसको चिपकाऊंगा, ये दोनों इस लाइन से आपस में चिपक जाएंगे। बोलो आकी ना, चिपक गए? ठीक है, हाँ जी, ये दोनों आपस में चिपक गए। ठीक है जी, अब देखो जी, क्या चिपकाने के बाद अब आपको एक ऐसा त्रिभुज ढूंढना है जिसमें आधा पार्ट इधर से और आधा पार्ट इधर से। अब गौर से देखो, जैसे मैं इन दोनों को चिपकाऊंगा, ये दोनों वर्टिसेस क्या होगा, दोनों में कॉमन, ये दोनों वर्टिसेस क्या होगा, इनमें से कॉमन। तो अब गौर देखो, आधा यहां से लेंगे, आधा यहां से लेंगे, ये बनाएगा एक और त्रिभुज, और आधा यहां से लेंगे, आधा यहां से लेंगे, एक और बनाएगा ये। इसका एक्चुअल आंसर क्या है बच्चे, 16 प्लस 12 कितना 28, और 2 बनेगा ये, इनको चिपकाने के बाद। तो इसका आंसर कितना आ गया, 30। क्लियर? इसका निकालो। हाँ जी, क्लियर? चलो बताओ जी, दूसरे चित्र में कितना। तो आज इससे कितना बच्चे, 8, इससे कितना 8, 8 8 कितना 16। अब जैसे मैं इनको जोड़ूंगा, ये दोनों इस लाइन से आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद ये दोनों वर्टिसेस क्या हो गया, दोनों में कॉमन। अब ये क्या करेगा, आधा इससे मांग लेगा, आधा इससे मांग लेगा, और एक बना देगा ये वाला त्रिभुज। ये आधा यहां से, आधा यहां से, एक और यहां पे। तो इसका आंसर क्या, 16 और 2 कितना 18। अरे क्लियर? चलो आओ जी, अगले सवाल पे बताओ जी, इसमें कितना। हाँ जी, कितना आंसर। चलो आओ जी, पहले तोड़ते हैं। इससे कितना बच्चे, 16, इससे कितना 12, इससे कितना 10। अरे यार ठीक है, 16 12 10। अब क्या करेंगे, जोड़ते हैं। तो इन दोनों को जोड़ा, इस लाइन से जुड़ गया। ये क्या करेगा, आधा यहां से, आधा यहां से, एक, और ये भी कितना 1। इसको जोड़ेंगे, इस लाइन से जुड़ेगा, ये भी 1 और 1। तो आंसर कितना, 16 प्लस 12 प्लस 10 प्लस कितना 4, 1 2 3 और 4। तो आंसर कितना बच्चे, 42। इसका आंसर होगा 42। अरे क्लियर? आओ जी, इसमें कितना। अमित क्लियर? गीतांजलि बात समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर? कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ वही वही यही। हाँ जी, कितना। चलो जी, कितना आ गया, यहां से कितना आ गया बच्चे, 12।
यहां से कितना बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 कितना बच्चे 14। यहां से कितना बच्चे 16। याद है ठीक है। तो ये कितना आ गया 12 30 40 और ये कितना आ गया 42। ठीक है। अब आओ ये जोड़ते हैं। अब जैसे मैंने इन दोनों को जोड़ा ये कितना बनाएगा 1, ये कितना बनाएगा 1। जैसे मैं इन दोनों को जोड़ूंगा ये कितना बनाएगा 1 और ये कितना बनाएगा 1। तो कितना आ गया और कितना जोड़ देंगे 4। तो 42 और 4 कितना 46। अरे क्लियर। आपका आंसर क्या आया था बहुत ठीक है क्लियर। एंड 46 इज द रॉन्ग आंसर। ये जवाब गलत है। आप इधर टाइम पास कर रहा हूं मैं टाइम पास। अब दो गलती कहां पे हुआ कहां पे गलती कर दिया मैंने ध्यान सुनिए बच्चे। देखो बच्चे ये तो पक्का है कि ये 12 होगा ये 14 होगा और ये 16 होगा ये तो पक्का है। तो गलती कहीं ना कहीं इससे यहां पे हुआ है कुछ गड़बड़ यहां पे हुआ है। तो अब ध्यान से एक बात को समझेंगे बच्चे। जब भी मैं इन दोनों को जोड़ूंगा जब भी मैं इन दो चित्रों को जोड़ूंगा या तो इसको जोड़ू या तो इसको जोड़ू 3 तरह के केस बनेंगे पेपर में। सुनना ध्यान 3 तरह के केस बनेंगे ध्यान देंगे बोर्ड पे। आओ जी केस नंबर 1 क्या होगा जोड़ने के बाद जब मैं इनको ऐसे जोड़ूंगा तो पहला केस क्या होगा। पहला केस होगा कि इनके बीच में यहां पर कोई भी लाइन आपको आता हुआ नहीं दिखेगा। जैसे इस केस में देखो जैसे मैंने इन दोनों को जोड़ा इन दोनों के बीच में कोई भी लाइन नहीं आया। पहला पार्ट क्लियर। अब इसी में आते केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या होगा बच्चे जब आप इनको आपस में जोड़ोगे तो आपको इनके बीच में आधा लाइन आता हुआ दिखेगा पूरा नहीं आधा। जैसे इस केस में देखो बच्चे यहां पे देखो जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो इनके बीच में देखो बच्चे ये आधा लाइन आ रहा है। अरे ठीक है। केस नंबर 3 क्या होगा बच्चे केस नंबर 3 होगा कि अब इनके बीच में ये लाइन क्या हो जाएगा पूरा। मतलब अब थर्ड केस में क्या होगा ये पूरा हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान रखना जब भी इनके बीच में कोई भी लाइन नहीं आए ये हमेशा 1 बनाएगा और ये कितना बनाएगा 1। ठीक है। जब भी इनके बीच में आधा लाइन आए तब भी ये बनाएगा 1 और ये कितना बनाएगा 1। लेकिन चेंजेस कहां पे आएगा। लेकिन जब इनको जोड़ने के बाद अगर इनके बीच में ये पूरा लाइन आ जाए तो अब यही वर्टिसेस 1 नहीं कितना बनाएगा 2 और ये बनाएगा 2। अब ये 2 कैसे बनाएगा देखो जी पहला बनाएगा यहां से यहां और 1 आ गया ये। अब चूंकि 20 का ये लाइन मिल चुका है आपस में मिल चुका है तो अब इसी वर्टिसेस से एक त्रिभुज ये भी बन जाएगा छोटे वाला। अरे क्लियर। जो यहां पर पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये पूरा नहीं मिला हुआ यहां पे पॉसिबल नहीं बिकॉज बीच में कोई भी लाइन नहीं है। तो गलती कहां पे हुआ इनको जब जोड़ा बच्चे इसके बीच में आधा लाइन तो ये तो सही था 1 और 1। ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको देखा तो मैंने क्या देखा बच्चे देखो इनके बीच में ये इस पॉइंट से जुड़े हुए तो इनके बीच में अब देखो बच्चे ये लाइन पूरा आ चुका है। तो जब भी ये लाइन पूरा आएगा ये कितना बनाएगा 2 और ये कितना बनाएगा 2। तो गलती क्या था गलती 4 नहीं कितना जोड़ेगा 6 इसलिए इसका आंसर आएगा 48। अरे क्लियर। हाँ जी अमित गीतांजलि बात समझ में आ रही है बच्चों। ठीक है। और ऐसा सवाल पेपर में आएगा बेटा। ठीक है। चलो अगले पे आते हैं 36 के बाद बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 37। बताओ जी कितना बहुत सारा है गुरुजी। आओ जी इससे कितना बच्चों इससे कितना 12 इससे कितना 12 इससे कितना 1 2 3 4 5 6 7 कितना बच्चे 14 इससे कितना 16 और इससे कितना 10। ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 52 यार। ठीक है। अब मैं इनको जोड़ता हूं तो जैसे मैंने इन दोनों को जोड़ा ये इस लाइन से जुड़ गए
फिर मैंने क्या देखा, ये दोनों वर्टिसेस दोनों में क्या हो गया, कॉमन। अब देखो इसके बीच में ये लाइन पूरा नहीं है, आधा लाइन है। लाइन ना आए या आधा लाइन आए, ये कितना बनाएगा, एक, और ये कितना बनाएगा, एक। ठीक है, ये जुड़ गया। आप इसको जोड़ते हैं। अब फिर मैं इसको इसका जोड़ा, ये दोनों इस पॉइंट से जुड़ गए। इन दोनों के बीच में जब मैंने देखा तो मुझे क्या देखा, अब ये लाइन पूरा हो गया। तो जब ये लाइन पूरा होगा तो ये कितना बनाएगा, 2, और ये कितना बनाएगा, 2। अरे ठीक है, इसमें आ जाओ। यहां पर भी जब मैंने इसको जोड़ा तो ये दोनों वर्टिसेस क्या हो गए, कॉमन। इसके बीच में भी लाइन पूरी तरह आ गया, तो ये भी 2 और ये भी 2। तो कितना जोड़ेंगे, 2, 4, 6, 8 और 2, 10। इसमें 10 जोड़ दिया, आंसर कितना, आंसर आ गया 62। अरे क्लियर। इसमें कितना, एसएससी 2017 का सवाल ही है। आओ जी, कितना, 8, 8, 8, 8 और 8, कितना आ गया, 32। कितना जोड़ेंगे, कोई भी लाइन नहीं, 1, 1, 1, 1, 1 और 1, 6 जोड़ दिया, 32 और 6 कितना, 38 इज द आंसर। अरे ठीक है, डन। चलो आओ जी, बढ़ते आगे। ये हमने कर लिया था क्लास में, ठीक है। सो दैट कंप्लीट्स आवर टाइप नंबर 3। ठीक है, अब आएंगे टाइप नंबर 4। ठीक है, अब आते हैं टाइप नंबर 4। तो टाइप नंबर 4 में क्या होगा बच्चे, इसके अंदर भी आपको क्या दिखेगा, एक ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल तो होगा, बट थोड़ा सा डायग्राम बदल जाएगा। ठीक है, अब सवाल कैसे होगा, हमने ये तो पढ़ लिया बच्चे कि जब भी एक ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल होता है, इसमें कितना होता है बच्चे, 5। इसमें कितना होता है, 5, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब एग्जामिनर क्या करेगा, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल तो रखेगा, साथ में यहां पर कुछ लाइन भी ऐसे करके गिरा देगा। ये अगला टाइप है, ऐसे करके क्या करेगा, कुछ लाइन गिरा देगा और आपसे बोलेगा बताओ जी इसमें कुल त्रिभुज की संख्या कितनी। तो अगर मैं चाहूं तो इस सवाल को ट्राइंगल के अंदर जो ट्राइंगल वाला कंसेप्ट है 4n+1 उससे भी बना सकता हूं, लेकिन वो आपको ज्यादा दिक्कत देगा पेपर में। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई केस दिख जाए, जब ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल हो और हर पार्ट में ऐसा कोई लाइन आ जाए, तो इसको बनाने का तरीका आप बदल देंगे। ठीक है, तो करेंगे, ध्यान सुनना। अब जब भी कोई भी ऐसा डायग्राम दिख जाए, आपको क्या करना है बच्चे, चित्र को अपने कन्वीनियंस से तोड़ना है। तो बच्चे ये टॉपिक वही बच्चा एग्जाम में बहुत स्मार्टली बना देगा जिसको मालूम है चित्र को तोड़ना कैसे है। सब कुछ ये पूरा टॉपिक तोड़ने पे डिपेंड करता है। अगर आपको चित्र देख के वही दिख रहा है जो एग्जामिनर दिखा रहा है, तो उस केस में दिक्कत देगा आपको ये देखना है चित्र में जो आपको दिख रहा है, जो आपके लिए कन्वीनियंट है। तो मैं क्या करूंगा बच्चे, मैं बोलूंगा इसको ऐसे तोड़ूंगा, पहले काम करूंगा इसको अलग से तोड़ दूंगा, इसको अलग से, इसको अलग से और इसको अलग से। मान लेते हैं यहां पर कुल त्रिभुज कितना आ गया, ए, यहां पे कितना आ गया, बी, यहां पे कितना आ गया, सी, और यहां पे कितना आ गया, डी। तो इस केस में बोलूंगा कुल ट्राइंगल होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और एक हो जाएगा पूरा बड़े वाला, एक हो जाएगा पूरा बड़े वाला। ऐसे करेंगे इसको। ठीक है, जैसे उदाहरण एग्जाम्पल दो जी, ऐसे ये सवाल है। ठीक, आओ जी, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ दो अलग से। इससे कितना बचे, 1 2 3, कितना बचे, 6। ये तो आसान है करना। यहां पे आओ, 1 2 3, ये भी कितना बचे, 6। 1 2 3, ये भी कितना, 6, और ये कितना, 1। तो क्या आ गया, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 1, और 1 हो जाएगा पूरा बड़े वाला। जब मैं चारों को जोड़ूंगा तो बड़े वाला त्रिभुज बन जाएगा, तो 1 आ गया और बड़े वाला। तो आंसर क्या है, इसका आंसर आ गया 20। अरे क्लियर, अरे ठीक हो। अब इसी सवाल को हम त्रिभुज के अंदर त्रिभुज वाले कंसेप्ट से बना सकते हैं। तो क्यों नहीं बनाएंगे, आगे समझना, आपको बनाकर दिखाता हूं कैसे करेंगे। मैं बोलूंगा बच्चे, जब भी एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होता है, मैं बोलूंगा सर ने ये तो नहीं पढ़ाया, लेकिन सर ने ये तो पढ़ाया। इसमें कितना होता है बच्चे, 5। इसमें कितना होता है, 5। अब देखो जी, इस 5 में ऑलरेडी मैंने इसको काउंट किया हुआ है, इसको भी काउंट किया हुआ है, सबको काउंट किया हुआ है। ठीक है, अब एग्जामिनर ने क्या किया, यहां से 2 लाइन गिरा दिया, तो इससे कितना बनेगा, 1 2 3, कितना बनेगा, 6। लेकिन चूंकि ऑलरेडी मैंने इसको काउंट किया, तो अब कितना जोड़ूंगा इसमें, 5। अरे बात समझ में, 5 क्यों जोड़ा,
क्योंकि इसमें कुल त्रिभुज कितना बनेगा 6, लेकिन चूंकि ये बड़े वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ऑलरेडी इस 5 में इंक्लूड कर लिया, तो उसको माइनस किया तो कितना आ गया 5। यहां पर भी कितना बनेगा 6, कितना जोड़ूंगा 5। यहां पर भी कितना बनेगा 6, कितना जोड़ूंगा 5। सबको जोड़ दिया, आंसर कितना 20। लेकिन ऐसे मत करो, कोई एग्जाम में इसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसको हमेशा अपने कन्वीनियंस तोड़ के बनाओ, आसान रहेगा। जैसे बताओ इसमें कितना, कुछ बच्चे जब संदार उधर ध्यान दिया छोड़ा गुरु जी, क्या उस पर ध्यान दे दो। अरे पूछेंगे गुरु जी अभी। आओ जी, इससे कितना 6, इससे कितना 6, इससे कितना 6, इससे कितना 3। तो आंसर क्या 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 3, और साथ में आ गया एक बड़े वाला, तो आंसर कितना 22। अरे ठीक है, पर जब भी ट्रायंगल के अंदर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिख जाए और हर हिस्से में कुछ लाइन आता हुआ देखो तो उसको ऐसे बना लो। अरे ठीक है, आओ जी अगला सवाल, वो कितना कितना आओ जी, इससे कितना बच्चे 1 2 3 4, तो कितना बच्चे 10। 4 गुना 5/2। अरे ठीक हो, गजब मुंह बनाकर बैठते यार। 1 2, ये कितना बच्चे 3, 1 2 3, ये कितना 6, और यहां से कितना 1। तो आओ जी 10 और 3 13 और 1 14, 14 और 6 20, और एक पूरा बड़े वाला, तो आंसर कितना 21। अरे ठीक है, इसमें कितना 9। आओ जी, इसको अलग से, 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 और इसको अलग से। इससे कितना बच्चे 3, इससे कितना 1, इससे कितना 1, इससे कितना 3। तो क्या आ गया 3 प्लस 3 6 प्लस 1 और 1 कितना 8, और 1 आ गया बड़े वाला, तो आंसर क्या आएगा 9। अरे क्लियर, तो आंसर आ गया इसका 9, एंड 9 इज द रॉन्ग आंसर। तो 9 नहीं होगा तो कितना होगा बच्चे, बहुत बढ़िया, इसका आंसर होगा 11। बहुत बढ़िया, किसका है 11 बच्चे, कैसे देख लिया। 11 भी गलत जवाब है, ओ भूतो 11 भी गलत है। आगे ध्यान कर रखना इसमें, आओ जी ध्यान बोर्ड पर लगाते हैं। तो यहां पर भी जब कोई भी सवाल आएगा तो इसमें भी 2 तरह के सवाल बनेंगे। पहले बोल ले, भड़ास निकाल ले, फिर मैं समझा। भड़ास निकाल ले, तुक्का लगा ले जितना लगाना है। हाँ निकालो, भड़ास निकाल लो। नीलामी हो रहा है, मुझे बेच रहा है, 13 14 कर रहा है। गजब है यार सब। चलो ध्यान देंगे बच्चे। तो जब भी कोई भी ऐसा, समझा लूं, जब भी कोई भी ऐसा सवाल, इसमें 2 तरह के सवाल बनेंगे। ध्यान देंगे बच्चे बोर्ड पे, इसमें 2 तरह के सवाल बनेंगे, फर्स्ट और सेकंड। अब आओ जी, पहला टाइप का सवाल क्या होगा कि जहां पर त्रिभुज के अंदर क्या होगा, त्रिभुज, और हर हिस्से में कोई लाइन होगा। बट पहले केस में क्या होगा, ये दोनों वर्टिसेस आपस में नहीं जुड़े होंगे, ये दोनों आपस में नहीं मिले होंगे। जैसे यहां पर देखो बच्चे, ये दोनों आपस में नहीं मिले हैं। यहां पर देखो बच्चे, ये दोनों आपस में नहीं मिले हैं। यहां पर देखो, ये दोनों आपस में नहीं मिले। यहां तक ठीक है। तो पहला केस आएगा, ये दोनों आपस में नहीं मिले होंगे। पर इस केस में देखो, ये दोनों आपस में मिल गए। सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस होगा त्रिभुज के अंदर होगा त्रिभुज, और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। ऐसा डायग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में त्रिभुज कैसे निकालते हैं, मान लो यहां से आ गया ए त्रिभुज, यहां से आ गया बी, यहां से आ गया सी, यहां से आ गया डी। तो इस केस में त्रिभुज कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और एक होता है पूरा बड़े वाला। अरे ठीक है। अब अगर इसमें क्या होगा, मान लो यहां से, इसमें मान लेते हैं कि मान लो यहां से ए आ गया, ए त्रिभुज, यहां से आ गया बी, यहां से आ गया सी, और यहां से आ गया डी।
तो इस केस में त्रिभुज कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, साथ में होगा एक बड़े वाला, साथ में होगा एक बड़े वाला। बट चूंकि यहां पर ये दोनों आपस में मिल चुके हैं, चूंकि ये दोनों आपस में जुड़ चुके हैं, तो अब ये लाइन क्या करेगा, चार और नए त्रिभुज को पैदा करेगा। अब ये चार और नए त्रिभुज को पैदा करेगा। अब ये चार कौन कौन से है, तो देख लो बच्चे, आओ जी पहला देखते हैं। पहला होगा इस लाइन से, पहला होगा पी, ओके, पहला हो जाएगा पी, कौन सा, हाँ, पी क्यू और आर। पहला होगा ये बड़े वाला इस लाइन से, पी क्यू और आर। दूसरा कौन आएगा बच्चे, दूसरा होगा पी टी और आर। यहां से बनेगा एक पूरा बड़े वाला और एक बन जाएगा ये छोटे वाला, यही दो इधर बनेगा। तो एक बन जाएगा पी एस और आर, और एक बन जाएगा पी यू और आर। क्लियर, इस लाइन से चार और बड़े बन जाएंगे। तो ऐसे याद करो, सिंपल याद क्या करना है, जब भी ऐसा कोई भी सवाल आएगा, तीनों को अलग अलग निकालेंगे, हमेशा निकालना है। उसके बाद लास्ट में देखो क्या ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए। अगर नहीं जुड़े हुए तो हमेशा कितना जोड़ेंगे, एक, और अगर जुड़े हुए तो हमेशा कितना जोड़ देंगे, पांच। अगर नहीं जुड़े हुए एक जोड़ देना बड़े वाला, अगर जुड़े हुए तो उस केस में एक नहीं, कितना जोड़ देंगे, पांच। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, ये तो ठीक था भाई, तीन तीन एक एक, साथ में यहां पे कितना जोड़ेंगे, पांच। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, आठ और पांच कितना, 13। तो इसका सही आंसर था 13। अरे क्लियर, अरे कोई दिक्कत है बताओ, ठीक है बेटा, हाँ जी, हाँ जी, गीतांजलि क्लियर, अमित क्लियर। ये हो गया टाइप नंबर 4 खत्म। ठीक है, आज आते हैं टाइप नंबर 5। आज हम बेसिक टाइप खत्म करेंगे, स्क्वायर स्टार्ट कर दूंगा बच्चे आज। ठीक है, स्क्वायर का बेसिक कंसेप्ट आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि ट्राइंगल का प्रीवियस ईयर करेंगे एकदम लास्ट में एकदम। ठीक है, ताकि थोड़ा टाइम मिल जाए रिवाइज करने के बाद। आपको बस इन्हीं को रिवाइज करना है बेटा, कोई बुक टच मत करना, गलती से टच मत करना, करंट मार देगा बहुत तेज। ठीक है, पहले मुझे आराम से पढ़ाएं, तो एक बार जैसे मैं टॉपिक को खत्म करूंगा फिर उठाना बुक आराम से। और आपको करना क्या, इन्हीं क्वेश्चंस को करके चले जाना, खासकर जो प्रीवियस है बेसिक है, इनको करके चले जाना, इससे बाहर कुछ ना मिलेगा पेपर में, टेंशन ना लो। 22 का पेपर दिखा दूंगा, ऐसे ही पूछा गया सवाल। चलो अब आते हैं टाइप नंबर 5, और इसको बोलते हैं प्रॉब्लम बेस्ड। अच्छा ये बच गया, तो इसका आंसर निकाल 44 का। यहां से कितना, 3, यहां से कितना, 3, यहां से कितना, 3, यहां से कितना, 3। तो कितना आ गया, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। कितना जोड़ेंगे, ये दोनों आपस में जुड़ गए तो 5। तो आंसर कितना, 17। इसमें कितना, 1 2 3, इससे कितना बच्चे, 6, 1 2, इससे कितना, 3, 1 2, इससे कितना, 3, और इससे कितना बच्चों, तो त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज में कितना होता है, 5। अरे ठीक है, इस वाले पार्ट में मैंने वो कंसेप्ट लगा दिया, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल हो तो कितना होता है, 5। तो इसका आंसर क्या बच्चे, 3 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5। और कितना जोड़ेंगे, तो ये दोनों आपस में नहीं जुड़े हुए, एक जोड़ देंगे। तो आंसर क्या, 9 3 12 18। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म तो सिंपल है तो ना, वैसे भी कर सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन उसमें फिर लास्ट में जब जोड़ोगे तो फंस जाओगे। जो स्टैंडर्ड, उसको स्टैंडर्ड रहने दो उसको। अरे ठीक है, चलो आओ जी अगले सवाल पे। टाइप नंबर 5 इज कॉल्ड एज पिरामिड। तो इसको एक और, इसको हिंदी में बोलते हैं पिरामिड, या इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं ताश के पत्तों का घर वाला सवाल। यार ताश के पत्तों का घर बनाते हुए ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा जहां पर एक बड़े ट्रायंगल के अंदर बहुत छोटे छोटे त्रिभुज देखेंगे, मतलब ऐसा सवाल। इसमें कुल त्रिभुज कितना कितना कितना,
हाँ जी, कितना, छोड़ो, इसमें कितना, चलो समझते हैं, ठीक है जी। देखो जब भी आएगा बच्चे यही तीन डायग्राम आएगा, जब भी आएगा यही तीन डायग्राम आएगा। और बेस्ट पार्ट है बच्चे, इस बार जो यूपी का जो आईएएस का पेपर हुआ, यूपी पीसीएस के पेपर, उसमें ये सवाल पूछा हुआ था हमारे असाइनमेंट से, वो यही सवाल, ठीक है। लेकिन एसएससी में चांसेस कम है, बट जान लो, पिरामिड के बारे में भी जान लेते हैं, छोड़ना नहीं है। तो जी कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा, तो जब भी ऐसा कोई भी चित्र दिखे जहां पर बड़े ट्रायंगल के अंदर ऐसे छोटे छोटे ट्रायंगल देखने को मिले, तो ये कराता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पिरामिड, ठीक है। अब आओ, तो सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या वास्तव में ये पिरामिड है कि नहीं। आपको सबसे पहले एग्जाम ये चेक करना है कि क्या एक्चुअल में ये पिरामिड है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा, बीच से एक लाइन को हटा देगा, इसको हटा देगा, आपको देख के लेगा ये पिरामिड, बट हो सकता है ये पिरामिड ना भी हो। तो सबसे पहले चेक करने के लिए चेक करेंगे ये पिरामिड है कि नहीं। तो पिरामिड है कि नहीं ये कैसे चेक करेंगे, तो देखो इसका सिंपल कंडीशन क्या है बच्चे। तो जब भी मुझे पिरामिड चेक करना हो, सबसे पहले देखो इसके अंदर लेयर्स कितने हैं, सतह कितने हैं। तो यहां पे कितना आ गया, 1 2 और 3, तो इसमें लेयर्स कितने आ गए, 3। इसमें कितना आ गया, 1 2 3 और 4। इसमें कितना, 1 2 3 4 और 5। अरे ठीक है। अब चेक कैसे करेंगे पिरामिड। अगर ये पिरामिड हुआ, अगर ये पिरामिड है, तो इसका कंडीशन क्या है बच्चे। तो इस केस में नंबर ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल्स, जो अंदर जो छोटे त्रिभुज की संख्या है, अंदर जो छोटे त्रिभुज की संख्या है, ये जितने भी सतह है, लेयर हैं, उसके स्क्वायर के बराबर होगा। जितने भी लेयर है उसके स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे यहां पर कुल सतह कितने बच्चे, 1 2 और 3, 3 का स्क्वायर कितना, 9। तो अगर अंदर छोटे त्रिभुज 9 है, तो यस ये पिरामिड है। अगर अंदर छोटे त्रिभुज कितने हैं, 9, तो यस ये क्या है, पिरामिड है। चेक करो बच्चे, यहां पे कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, हां जी पिरामिड है। अरे क्लियर। इस केस में लेयर्स कितना आ गया बच्चे, 4, 4 का स्क्वायर कितना, 16, अंदर छोटे 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये भी पिरामिड है। और इसमें कितना होगा बच्चे, 25, हां जी ये भी पिरामिड है, ठीक है। आप देखो बच्चे, इसी पिरामिड में कुछ टीचर एक ट्रिक्स बताते हैं जो सुनने में अच्छा लगता है, पर वो काम नहीं करता, ठीक है। सुनने में बड़ा अच्छा था। एक टीचर ने क्या बोला, नाम नहीं लूंगा, इसी मुखर्जी वगैरह पढ़ाते हैं। मुझे मेरे बच्चे ने बताया कि सर, मेरा एक दोस्त बताया था कि ऐसा ट्रिक है। मैंने कहा बड़ा बेकार है, तो आगे फेल हो रहा है वो। उन्होंने ट्रिक क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि जब भी कोई भी सवाल पिरामिड का आएगा, तो आप देखो इसके अंदर छोटे त्रिभुज कितने हैं, कितने बच्चे, इसके अंदर कितना आ गया, 9। तो बोलते जितने छोटे त्रिभुज है उसका दुगुना करके 5 घटा देना, आंसर आ जाएगा। डबल करके क्या कर देना है, 5 माइनस करना है। तो इसका आंसर क्या, 13। इसमें छोटे त्रिभुज कितना, 4 का स्क्वायर कितना, 16। तो 16 का डबल करके 5 माइनस करेंगे, तो आंसर कितना बच्चे, 27। और इसका आंसर कितना, 5 का स्क्वायर कितना, 25। 25 का डबल करेंगे कितना बच्चों, 50 माइनस 5 कितना, 45। मतलब उनके ट्रिक के हिसाब से इसका आंसर होगा 16 सॉरी आंसर होगा 13 27 और 45। लेकिन जब आप इसको गूगल में सर्च करोगे, इसका एक्चुअल आंसर निकालोगे, काउंट करोगे, मैंने काउंट किया है सबका, तो जब आप काउंट करोगे तो आपको मालूम चलेगा ये आंसर सही है, मतलब ट्रिक काम कर रहा है, ये आंसर सही है, ट्रिक काम कर रहा है। लेकिन इसके आगे के सारे आंसर गलत हैं। और उन टीचर की खासियत है बस यही 2 डायग्राम क्लास में वो पढ़ाते हैं, यही 2 पढ़ाते हैं, बोलते आगे कुछ ना आएगा, लेकिन पेपर में ये आ गया था, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक थोड़ा बचना पड़ता है, ठीक है। तो आप ऐसा ट्रिक हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इवन तो इन दोनों पे सही है, बट मैं ट्रिक उसको मानता हूं जो सब जगह सही होगा, ठीक है। बिकॉज मेरे हिसाब से इसका आंसर 45 नहीं होगा। जब उस बच्चे ने, मतलब जो बच्चा मुझसे पढ़ा है, उसके रूम पार्टनर बोला इसका आंसर 45 है, बच्चे ने बोला नहीं भाई, मेरे सर ने बोला इसका आंसर कुछ और है। वो बच्चा मेरे पास परेशान आ, बोला गुरु जी इसको गिन के दिखाओ, मेरे मन में डाउट है। हमने दोनों ने बैठ के गिना और ये प्रूफ किया कि हमारा आंसर सही था, ठीक है। तो अब वही इसका निकालेंगे कैसे। तो जब भी कोई भी सवाल पिरामिड का आएगा, ऐसा कोई भी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब इसका सिंपल फॉर्मूला याद करेंगे। फॉर्मूला क्या है, ध्यान सुनेंगे। जब भी कोई भी सवाल पिरामिड का आएगा, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे होता है, आपने मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 पढ़ा है बच्चे। ये क्या होता है बच्चे, गजब हो तुम लोग, पहली बार देखा बेटा।
हाँ जी, ये क्या है बच्चे, ये है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहले एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है ये। अरे ठीक है, बस करना क्या, हल्का सा चेंज कर देना है, यहां पर 1 को 2 बना देना और 6 को 8 बना देना, ये फॉर्मूला बन गया। तो जब भी आएगा इसका फॉर्मूला क्या है बच्चे, इसका फॉर्मूला ये है n इंटू एन प्लस 2 2n प्लस 1 अपॉन 8। n क्या है बच्चे, n है नंबर ऑफ लेयर्स, n है सतह की संख्या। और जब भी इसको सॉल्व करोगे तो दशमलव के बाद वाले संख्या को क्या करेंगे, नजरअंदाज कर देना। आफ्टर डेसिमल को क्या करेंगे, नजरअंदाज कर देंगे। ठीक है, जैसे इस केस में n कितना आ गया, 1 2 और 3, तो फॉर्मूला क्या आ गया, n इंटू एन प्लस 2, तो कितना बच्चे 5 इंटू 2n प्लस 1, 2 गुना 3 6 प्लस 1 कितना 7 बटे कितना 8। ठीक है, अब आ जाओ, ये कितना आ गया, ये आ गया 15 गुना 7 कितना 105 बटे 8। जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 13 पॉइंट समथिंग, तो इसका आंसर क्या 13। अरे ठीक है, गिन के दिखाए तो 13 कैसे, ऐसे मत घूरो मुझे, गिन के दिखाता हूं। आओ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो पक्का है। अब याद देखो, ये आ गया 10वां, यहां से ये आ गया 11वां, यहां से ये आ गया 12वां, और एक पूरा बड़े वाला आ गया 13वां। अरे ठीक है, ये मत बोलना, इसको भी गिन के दिखाओ। ठीक है, आओ जी, इसमें कितना आएगा बच्चे, लेयर कितना आ गया 4, तो फॉर्मूला क्या बच्चे, n इंटू एन प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 8। यहां से काटो जी, कट गया, और इसको काट दो, आंसर कितना बच्चे 27। मतलब उन सबके ट्रिक्स और हमारे ट्रिक्स आंसर दोनों में क्या आ गया, सेम, लेकिन इस सवाल में दोनों में आंसर डिफर हो गया। उनका आंसर था 45, अब हम अपना आंसर निकालते हैं। n कितना आ गया 5, तो ये कितना आ गया 5 गुना 7 गुना 11 बटे 8। ठीक है, 7 गुना 5 कितना 35, 35 गुना 11 कितना, तो 35 गुना 10 350, और 35 जो दिया 385, तो ये आ गया 385 अपॉन 8। यहां से कितना आ गया बच्चे, 8 चौके 32, और 8 8 या 64, 48 पॉइंट समथिंग, और इसका आंसर होगा 48। 45 नहीं, इसका आंसर होगा 48। क्लियर, आपको तीनों स्टैंडर्ड है, इसके ऊपर नहीं आएगा, गारंटी है बच्चे, क्योंकि इसके ऊपर डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिगर बन जाता है। तो एग्जाम में जब भी आएगा यही 3 की बात करेगा, तो याद कर लो 9 27 और 48। सॉरी स्टैंडर्ड, जब भी आएगा यही आएगा पेपर में, एसएससी में चांसेस ना के बराबर, जब भी आएगा यही आएगा, स्टैंडर्ड सवाल है। बैंक में टॉपिक है ही नहीं, कहा बैंक में टॉपिक ही नहीं है। अरे ठीक है, अरे ठीक हो आप लोग, तो याद करो बच्चे, जब भी n कितना आ जाए, लेयर कितना आ जाए 3, आंसर कितना 13, 4 पे कितना 27, 5 पे कितना 48। ठीक है, सो दैट कंप्लीट्स योर टाइप नंबर 5। इसके बाद आया टाइप नंबर 6, और ये है हमारा प्रीवियस ईयर, ये है हमारा प्रीवियस ईयर। बेसिक मैंने आपको समझा दिया, अब मारेंगे तड़का, मतलब अब सबको मिला मिलाकर जो सवाल है उस पर अटैक करेंगे। ठीक है, ये हम आज नहीं कल करेंगे। तो आप पढ़ते हैं अब सेकेंड पार्ट विच इज काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स। क्लास खत्म नहीं करेंगे, पढ़ेंगे। तो जो ट्रायंगल में हम कितने क्वेश्चंस करेंगे, ट्रायंगल में 76 क्वेश्चंस मैं क्लास में करा दूंगा। ठीक है, सारे टिपिकल क्वेश्चंस में क्लास में करा दूंगा, तो वो सारे प्रीवियस है, पेपर का सवाल, पेपर में आया हुआ सवाल है, तभी ऐसे काट करके चिपका है। ठीक है, चलो जी, आओ सेकंड पार्ट विच इज काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। ठीक है जी, चलो अब इसमें सवाल करो, स्क्वायर में क्या होगा बच्चे, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें बहुत जिगजैग में सवाल नहीं आता, बहुत लिमिटेड आएगा और आसान होगा। पढ़ाने के बाद उम्मीद करता हूं स्क्वायर तो तुरंत बन जाएगा पेपर में। अब आ जाओ, सबसे पहला सवाल, सबसे पहला जो इसका टाइप है वो इस तरह का सवाल है, जहां पर बोलेगा बताओ जी इस दिए गए चित्र में कुल स्क्वायर कितने हैं, इसमें कुल स्क्वायर्स कितने हैं। ओके, पहला ऑप्शन 21, दूसरा 26, इक्कीस,
अरे वाह, 28, ओके। हाँ जी गीतांजलि, अमित बताओ कितने स्क्वायर है इसके अंदर? 21 लिख दिया बेटा। और कोई? तो क्या 29 से पार? एक नंबर बता रहा बेटा। कितना कितना? 30 से ऊपर। तो निकालना, एग्जैक्ट आंसर निकाल। 30। चलो चौथा ऑप्शन 30 है। 24, बहुत बारीकी से देखा, 24। ओके, नहीं मैं आपके ऑप्शन लिखा, फिर दूंगा आंसर। सही आंसर क्या है? ये आपके ऑप्शन बना रहा हूं। किसका है? 20। 20, बहुत बड़ा। 20। मान के चलो सारे स्क्वायर है, मान के चलो सारे स्क्वायर मान लो। बड़ा भी स्क्वायर मान, बड़ा नहीं, छोटा सा स्क्वायर है। सारे स्क्वायर ही देख के भी लग रहा है बेटा, ऐसे क्या बजाओ, लापड़ मारे वजह में। हाँ चलो एक ऑप्शन मैं देता हूं, इनमें से कोई नहीं। चलो चेक करें। एक ऑप्शन मैं डाल दिया, इनमें से कोई नहीं। आपने जो आंसर दिया उनमें से कोई आंसर नहीं है। 29, बहुत बारीकी से 28 से 29। चलो 29 भी जोड़ लेता हूं। (21), बहुत बढ़िया सर। 21 और 22 के बीच में बहुत बढ़िया गिरा। 21 से 31 के बीच में, शाबाश। सारा लिख दूं, शाबाश। चलो अमित बोल रहा है 21, ठीक है, देखते हैं अभी। आओ चेक करें। चलो अब मुझे क्या बताना बच्चे, इसमें स्क्वायर्स कितने हैं? तो स्क्वायर क्या होता है बच्चे? स्क्वायर हम बोलते हैं जब कोई भी ऐसी 4 साइड्स जिसके चारों साइड्स आपस में क्या हो, बराबर हो, वो स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो जब भी मुझे स्क्वायर चेक करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले चेक करेंगे 1 क्रॉस 1, फिर 2 क्रॉस 2, फिर 3 क्रॉस 3 एंड सो ऑन। अब ये 1 क्रॉस 1 का मतलब क्या है, सुनना ध्यान से। 1 क्रॉस 1 का मतलब है यहां से एक लाइन लूंगा, यहां से एक लाइन, तो ये क्या बनाएगा, स्क्वायर। मतलब सारे छोटे वाले। तो सबसे छोटे वाले काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो छोटे वाले कितने आ गए, 20। ये सबको दिख गया होगा मालूम है, तभी सबने 20 के ऊपर आंसर दिया। अब आओ सेकंड स्टेप क्या बोलता है बच्चे? सेकंड स्टेप बोलता है अब हम चेक करेंगे 2 क्रॉस 2। ध्यान देना आप, अब हम चेक करेंगे 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 का मतलब क्या होता है बच्चे? यहां से 2 लाइन और यहां से 2 लाइन लूंगा तो ये भी क्या बनेगा, स्क्वायर। इसका मतलब 1 2 6 7 भी क्या बनेगा, स्क्वायर। तो मैंने बोल दिया 1 से 7। ठीक है आप देखो जी, फिर यहां से क्या बनेगा, यहां से 2, यहां से 2, ये भी स्क्वायर बनेगा, ये भी स्क्वायर बनेगा, ये भी स्क्वायर बनेगा एंड सो ऑन। तो क्या बोलेंगे, 1 से 7, 2 से 8, 3 से 9, 4 से 10। आगे तो पॉसिबल है, फिर नीचे आओ, ये भी क्या बनेगा, स्क्वायर। अरे ठीक है, तो 6 से 12, 7 से 13, 8 से 14, 9 से 15। आगे नीचे आओ, फिर यहां से ये भी बनेगा, 11 से 17, 12 से 18, 13 से 19 और 14 से 20। ठीक है, तो ये कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 20 और 12 कितना, 32। 32 पहुंच गए, मतलब ये गलत है, 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 ये सारे गलत होगा। तो इसका आंसर है जो मैंने कहा था, नन ऑफ दीज। ठीक है, 32 तक पहुंच गए। अरे ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप लेंगे अब 3 क्रॉस 3। अब इस 3 क्रॉस 3 का मतलब क्या हो बच्चे, तो 3 क्रॉस 3 का मतलब हुआ ऊपर से 3 लेंगे, इधर से भी क्या करेंगे, 3। तो यहां से 3, यहां से 3, ये भी क्या बनेगा, स्क्वायर। अरे ठीक है, तो अब आ गया 1 से 13, 2 से 14, 3 से 15। तो 2 से 14, 3 से 15,
यहां से पॉसिबल, नीचे आ जाओ, 6 से 18, भाई ये 3 लिया, ये 3, ये भी तो स्क्वायर होगा, तो 6 से 18, 7 से 19, 8 से 20, 9 से पॉसिबल नहीं है, नीचे आएंगे और कोई है ही नहीं, तो ये कितना बन गया 6, और तो 32 और 6 कितना 38, तो पहुंच गए। ओ 20 21 38, ठीक है। आगे ताज जी पार हो गया 31 आपका, मैं भी 32 तक आ गए, चल झूठी, हाँ फिर कहां तक पहुंच गए 32। अब लेंगे बच्चे क्या 4 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 4 का मतलब क्या है बच्चे, यहां से लेंगे 4 और यहां से लेंगे 4, अरे ठीक है, यहां से लिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 से 19, 2 से 20, सो 1 से 19 और 2 से 20, 2 और हो गया तो कहां पहुंच गए 40। अब आप मुझे बताओ कि बड़े वाला स्क्वायर होगा, गौर से देखो बच्चे, यहां पर कुल डब्बे कितने हैं 1 2 3 4 और 5, इधर कुल डब्बे कितने हैं 1 2 3 4, मतलब बड़े वाला स्क्वायर तो नहीं है, तो आई विल स्टिक विद द आंसर एज 40। इस सवाल का आंसर था 40। बहुत बढ़िया, जो मेरा आंसर वो आपका भी बहुत बढ़िया। अरे ठीक है, और क्या हुआ, अरे यही है बच्चा इसका, अरे बेटा इसमें है, मैं बता पहले छोटा काउंट के फिर कैसे 21 22 23 24 25 ऐसे काउंट कर जाए तुरंत हो जाएगा, अरे नहीं बन जाता है। तो वो ट्रिक बना दिया उसने बोला कि जितने छोटे वाले त्रिभुज का डबल कर दो आंसर आ जाएगा, लापड़ मारूंगा खींच खींच के, ऐसा नहीं होगा, यहां पे हो गया बट सब जगह काम नहीं करेगा भाई, ऐसा नहीं होगा, मत करिए गलती का। देखो जब भी स्क्वायर की बात करें, जब बोलेगा एग्जामिनर की इसमें स्क्वायर कितने, तो वेरी ऑब्वियस, ऐसे कौन करेगा पेपर में, गुरुजी क्या पढ़ा रहे हो आज, ऐसे नहीं करेंगे। तो आप इसको कैसे बना देंगे एग्जाम में, तुरंत कैसे बनाएंगे। और ये एकदम ट्रिक नहीं है बच्चे, ऐसा कहीं गलती से मत सोचना कि टोटल छोटे वाले 20 डबल किया 40, गलती से मत सोचना, फंस जाएगा, ठीक है जी। अब वो करेंगे कैसे, 40 तो निकालेंगे, बट इतना तामझाम कौन करेगा पेपर में, ये तो मैंने आपको काउंट करके दिखाया कि भाई एक्चुअल में जो आंसर है वो 40 ही है। आप शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं इसका आंसर, देखो कैसे करेंगे। तो जब भी कोई भी ऐसा सवाल जहां पर एग्जामिनर स्क्वायर की बात करे कि बताओ दिए गए चित्र में कुल स्क्वायर कितने हैं, तो आपको बस सवाल में 2 चीज देख लेना और आंसर आ जाएगा, सिर्फ 2 चीज। पहला देखो, इस दिए गए चित्र में रो कितने हैं और कॉलम कितना है, सीधी पंक्ति कितना है और लंबवत पंक्ति कितना है। रो किसको बोलते हैं, ये होता है रो और ये होता है कॉलम। तो रो कितना 1 2 3 और 4, ये कितना 4। अरे बेटे बैठ ले, पढ़ ले, पढ़ा रहा हूं। रो कितना 4, कॉलम कितना बच्चे 1 2 3 4 और 5, यार ठीक है, बस ये देखना तो हो गया आंसर। अब करना क्या, ध्यान सुनना, आप एक काम करो, ये रो और कॉलम जो है ना बच्चे, इसको आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। आप 4 गुना 5 लिखो तब भी 20 होगा, 5 इंटू 4 भी कितना होगा 20, जो मन चाहे लिख दो। तो मैं लिख दिया 4 गुना 5। अरे ठीक है, अब क्या करना है बच्चे, अब एक काम करो, इन दोनों से एक एक कम करके जोड़ते जाओ, इन दोनों से एक एक कम करके जोड़ते जाओ, तब तक कम करते जाओ जब तक इन दोनों में से एक की वैल्यू 1 के बराबर ना आ जाए। मतलब 4 में से 1 कम करेंगे कितना होगा 3, 5 में से 1 करेंगे 4, 3 में से 1 करेंगे 2, 4 में से 1 कम करेंगे 3, 2 से 1 कम करेंगे 1 और 3 से 1 कम करेंगे 2, 1 आगे रुक जाओ, क्योंकि इसमें 1 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, सबको जोड़ दो, आंसर आ गया, खत्म। ये कितना आ गया 20, ये कितना 12, ये कितना 6 और ये कितना 2, सबको जोड़ेंगे, आंसर कितना 40। खत्म, गुड बाय, थैंक यू। अब ठीक है, अभी भी दिक्कत है, मैं भाग जाऊंगा, बता रहा हूं, ये बोर्ड कमार के ले जाऊंगा यहां से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 40। क्या हुआ, आओ जी, अभी देखो ट्रिक दिखाता हूं अगला सवाल में। इसमें कितना,
बच गया। आओ जी, रो कितना आ गया बच्चे? 4, कॉलम भी कितना? 4। अभी रुक जा, आगे आएगा, रुक जा। ठीक है, यहां पे इसका ट्रिक काम कर गया बच्चे। टोटल 16, 16 का डबल कितना? 32। लेकिन ये काम नहीं करेगा आगे। अब आ जाओ, चलो आओ जी। अब क्या बोलेंगे बच्चे? 4 गुना 4 प्लस 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1। ये कितना बच्चे? 16। ये कितना? 9। ये कितना? 4 और ये कितना? 1। तो कितना? 16 और 9 कितना? 25। 25 और 4 29 और 1 कितना? 30। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नहीं काम किया बेटा। 32 कहां से आएगा? 30 ही आएगा। अरे ठीक है, क्यों? तो ये 1+1 कौन सा है? दिमाग मत लगा। ये जो पूरा बड़े वाला बच्चे, ये जो बड़े वाला है, ये 1+1 वाला, ये जो एक आया ये वो है। तो ये है जो 4+4, ये छोटे वाला है। ये आता है, ये है 2×2 वाला, ये 3×3 वाला, और ये 4×4 वाला, 4 बड़े वाला। अरे ठीक है, कितना? क्या? दो, इसमें रो कितना आ गया बच्चे? रो कितना है इसके अंदर? 1 2 3 4 5 और 6। कॉलम कितना आ गया? 1 2 3 4 5 और 6। तो आंसर क्या आएगा बच्चे? इसका आंसर कैसे निकालेंगे? 6 गुना 6 कितना? 36। 5 गुना 5 25। 4 गुना 4 16। 3 गुना 3 2 गुना 2 और लास्ट में 1। सबको जोड़ दो बच्चे, कितना आ गया? 30 60 60 और 70 80 91। ठीक है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा इसको ऐसे मत बनाओ बेटा। तो ये तरीका है आपके पास, कर सकते हो, मना नहीं है, लेकिन एग्जाम में इसमें जोड़ने में गलती होने के चांसेस ज्यादा है। और एक स्टैंडर्ड सवाल पूछा जाता है पेपर में, जो अभी दिखाऊंगा आपको, वहां पर ये जोड़ने वाला तरीका काम करेगा ही नहीं। तो आप एक चीज और याद करो बच्चे, अब याद क्या करना है कि कोई भी स्क्वायर का सवाल जहां पर रो और कॉलम दोनों क्या हो जाए? एन के बराबर आ जाए। दोनों किसके बराबर आ जाए? एन के बराबर। ठीक है, जैसे इस सवाल में समझना बच्चे, इस सवाल में रो और कॉलम दोनों किसके बराबर आ गया? 6 के बराबर। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं 6 गुना 6 प्लस 5 गुना 5 प्लस 6 तो कर रहे हैं 4 गुना 4 3 गुना 3, कहां तक कर रहे हैं? 1 गुना 1। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है बच्चे? 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का, ये तो कर रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब अगर ये दोनों बराबर है तो 1 से लेकर जहां तक बराबर सबका स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। तो अगर ये n तक बराबर तो क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, कहां तक बच्चों? n का स्क्वायर। और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑलरेडी मैथ्स में याद कर चुके हैं, और ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। इसका इस्तेमाल करो जब भी रो और कॉलम दोनों बराबर आ जाए, इसका इस्तेमाल कर लो, आसान हो जाएगा। जैसे यहां पर रो और कॉलम किसके बराबर आ गया? 6। तो जैसे ही बराबर आए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, ऐसे मत करो। तो क्या आएगा बच्चे? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। यहां से कट गया। 13 गुना 7 कितना? 91। दो कितना आसानी से बन गया। अरे क्लियर? या तो रो और कॉलम बराबर नहीं होंगे, नहीं होंगे तो वही तरीका लगाना, सबको एक कम करना। लेकिन अगर दोनों बराबर है तो इसका इस्तेमाल करना। अरे ठीक है, अब बस आज का लास्ट सवाल, एक स्टैंडर्ड सवाल है जो यूपीएससी में पूछा गया है। आपका बहुत सारे एग्जाम में, आपका यूपीएससी में आया हुआ, ये केवीएस के पेपर में भी आया हुआ है। एसएससी में अब तक ये नहीं आया हुआ है, बट होपफुली एसएससी में भी सवाल पूछा जाएगा। और ये स्टैंडर्ड सवाल है, और सवाल ऐसे बोलेगा कि बताओ जी, एक जो चेस बोर्ड होता है, चेस बोर्ड, तो बोलता है चेस बोर्ड के बिसात में कुल स्क्वायर कितने होते हैं? हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन चेस बोर्ड? शतरंज के बिसात में कितने वर्ग होते हैं? स्टैंडर्ड सवाल है भाई। अब कुछ बच्चों को दिक्कत क्या होगा? कुछ बच्चों को पता ही नहीं है चेस बोर्ड में रो और कॉलम कितना होता है।
अगर अभी मैं ताश के पत्तों के बारे में बात किया था, फटाफट अरे गुरुजी गुलाम है, अरे गुरुजी बेगम है, लेकिन यहां पे मैं दिमाग की बात कर लिया। तो अगर आपको यह नहीं पता कि भाई चेस बोर्ड में रो और कॉलम कितने होते हैं, अब ट्रिक काम नहीं करेगा। तो याद कर लो बच्चे कि किसी भी चेस बोर्ड में रो और कॉलम दोनों किसके बराबर होते हैं? दोनों होते हैं 8 के बराबर। ठीक है, चेस बोर्ड में टोटल जो छोटे स्क्वायर्स होते हैं कितना होता है बच्चे? 64, और उसमें 8 रो होते हैं और 8 कॉलम। अब इसमें लगा दो, अगर दोनों बराबर आएगा तो स्क्वायर कितना आएगा बच्चे? लगा दो, ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। यहां से 2, यहां से 3, यहां से 4, तो ये कितना आ गया? 12 गुना 17, और ये कितना बच्चे? ये आ गया 204। याद करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कि शतरंज के साथ में कुल वर्ग कितने बच्चे? 204। नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन चेस बोर्ड इज 204। ठीक है, ठीक है, चलो यही बात की क्लास रोकते हैं। पहले कल की क्लास से पहले स्क्वायर खत्म करेंगे, फिर रेक्टेंगल को वाइंड अप करेंगे, स्ट्रेट लाइन को वाइंड अप करेंगे, बिकॉज ये छोटे पार्ट बच गए। उसका लास्ट में फिर से किस पे मूव करेंगे? ट्रायंगल्स पे, जहां पर प्रीवियस क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। ठीक है, चलो इसके आगे मिलेंगे कल की क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू और टेक केयर।